अस्सलाम वालेकुम जी। वी वर डूइंग द काइनेमेटिक्स वर्कशीट और आई होप आपने कुछ फर्दर क्वेश्चंस किए होंगे। लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम्स। जी, इतलाल, जरमीना, रायान, समरा, सर क्वेश्चन 7 आपने वालेकुम कराया तो अस्सलाम। नहीं था ना? जी, फर्स्ट 5 12 आई थिंक हो चुके हैं। अगर उनमें से कोई आप सर मिसिंग क्वेश्चन था आपका 7 तो में अभी तक भी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 7। जी सर, क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पार्ट 3 और 7 4। मुझे देखने था क्या क्वेश्चन है। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मुझे देखने दे क्या है क्वेश्चन 7। ओके, क्वेश्चन 7 चले। ये क्वेश्चन 7 शायद फिर हमने किया ही नहीं है या किया है ये, तो मुझे याद नहीं। चले बहरहाल कर लेते हैं। नहीं किया। अच्छा जी, लेट्स सी क्वेश्चन 7। देखिए क्वेश्चन 7 स्टेटमेंट जो भी लिखी है, अगर उसको अभी हम ना पढ़ें तो जस्ट डायग्राम देख के बताइए कि आपको ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये जर्नी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। कि फर्स्ट मीन वी नो दिस थिंग कि if the velocity time graph is in positive axis, it shows the forward journey, and if the velocity time graph is on the negative axis, it shows backward journey. इसको बैकवर्ड जर्नी कह सकते हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में जर्नी आप कह सकते हैं। सो अब आप देखिए कि फर्स्ट 2.5 सेकंड में अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट 2.5 सेकंड में अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो 2.5 सेकंड के बाद अगर इसको मैं बैकवर्ड जर्नी कहूं तो इसका मतलब 2.5 के बाद इसकी जर्नी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी और वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे ही है ना। मीन फर्स्ट 2.5 में रिटर्न जर्नी कह सकते हैं और फिर आप उसको फॉरवर्ड जर्नी कह सकते हैं, या अगर आप फर्स्ट 2.5 को फॉरवर्ड जर्नी कह रहे हैं तो 2.5 से 14.5 इज द बैकवर्ड जर्नी। मीन डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट हो जाएगी। ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें मेन आइडिया हमें ये पहले से है। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। The diagram shows the velocity time graph for a particle P which travels on a straight line AB. Okay, ये एक particle P का है जो कि A line AB पे travel कर रहा है। Where velocity is V is the velocity of P at time t seconds. The graph consists of 5 straight line segments. 1, 2, 3, 4 and 5. The particle starts from rest when time is 0 at the point x. नोट कीजिए इस बात को कि टाइम 0 पे वो कहां पे है, वो x पे है। तो जर्नी उसकी x से स्टार्ट हुई है और x के बारे में डिफाइन कर रहा है कि वेयर इज x, x इज ऑन द लाइन बिटवीन a एंड b और वो मूव किस तरफ कर रहा है, टुवर्ड्स a। अगर ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट और उस ग्राफ को नहीं समझा, आपसे पार्ट क्वेश्चन के 2 और 3 पे नहीं होने वाले। x कहां पे, a और b के मिडिल में कहीं पे है, बिटवीन a एंड बिटवीन a और b के बिटवीन है। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें ये पता चला कि अगर ये है a, ये है b, सो वेयर इज x, सो x इज समवेयर हियर। और बताइए स्टार्ट जब इसने की जर्नी तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स a। उसे मेंशन किया इट इज मूविंग टुवर्ड्स a। सो जब इसने स्टार्ट किया तो इट इज मूविंग टुवर्ड्स a। The particle comes to rest at A when time is 2.5. So इसका मतलब टाइम 2.5 पे वो A है। This is time 2.5. So इसका मतलब ये जो टाइम है अगर यहाँ पे लेबल करना चाहे तो this is X, this is A. This is the point X जहां से स्टार्ट किया है। This is the time 2.5 और यहाँ पे वो A पे आ चुका है। जी, यहाँ तक क्लियर है।
अब part 1 is given that the distance xa is 4 meter. Find the greatest speed reached by p during this stage. So ये है journey between x and a. अगर आपने area इसका calculate करें तो that will be the distance. Area under the graph in velocity time graph is the distance. अब इस क्वेश्चन में distance given है. Distance given है mean distance is 4 meter. Mean ये जो area है, area of this triangle is 4 meter. So we want to find the maximum speed, greatest speed. So greatest speed कहाँ पे है? ये है ना greatest speed इसकी. इस पॉइंट पे स्पीड इज द ग्रेटेस्ट. आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आप यहाँ पे जो वेलोसिटी फाइंड करेंगे दैट विल बी द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी. सो आप ग्रेटेस्ट वेलोसिटी फाइंड करने का मतलब इस ट्राइंगल की हाइट फाइंड करना. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. We know the area is 4, mean distance is 4. What is the base of this triangle? 2.5. So we will get the height, और height ही basically इसकी greatest speed है. So बताइए what is v? .2. 3.2. So the greatest speed is 3.2. जी part 1 clear है. Yes, sir. Okay, second part आगे कहता है in the second stage p starts from rest at a when time was 2.5 and move towards b. So move towards b. अब आपको क्वेश्चन की जर्नी क्लियर समझ आ रही है कि x से वो गया a तक. वो डिस्टेंस कितना था? 4 मीटर. और a से अब जा रहा है b की तरफ. और वो डिस्टेंस अब देखें, और ए बी डिस्टेंस भी दिया हुआ है. द डिस्टेंस ए बी इज 48 मीटर. ये डिस्टेंस है 48 मीटर. ठीक. करना क्या है? द पार्टिकल टेक्स 12 सेकंड टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी. सो अगर डायग्राम पे समझना है, चले उसको भी करते हैं. और कम्स टू रेस्ट एट बी फॉर द फर्स्ट 2 सेकंड द स्टेज बी एक्सेलरेट एट 3. सो फर्स्ट 2 सेकंड्स के लिए उसकी एक्सेलरेशन 3 है और वेलोसिटी v है. हमको फाइंड करना है v. टोटल डिस्टेंस 48. सो कोई मुश्किल बात नहीं है. आपको ये बात पता है, ये x था, ये a है, ये b है. अब उसने ये बता दिया है कि ये डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज 48. मीन दिस एरिया इज 48. और ये एरिया कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ p1 प्लस p2 इंटू हाइट, अगर चाहिए हुआ तो. अभी तो खैर हमें v फाइंड करना है. v तो वैसे ही हो जाएगा. ये v कैसे फाइंड करना है? यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको पता है. व्हाट्स एक्सेलरेशन? इट वाज 3 शायद. जी एक्सेलरेशन वाज गिवन 3. ओके जी, इसमें एक्सेलरेशन 3 है. v फाइंड करने के 2 मेथड्स. एक मेथड के एक्सेलरेशन ग्रेडियंट होता है. वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है. सो इसका ग्रेडियंट क्या है? राइज ओवर रन. सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली ग्रेडियंट. सो इस क्वेश्चन में अगर आप ग्रेडियंट देखें तो राइज कितना है? v एंड रन इज 2. राइज इज v and run is 2. So rise over run is equal to the gradient and is equal to acceleration, or acceleration है इस question में 3. So what's the value of v? It is 6. So ये rise over run gradient वाले मेथड से कर सकते हैं. अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं. इक्वेशन ऑफ मोशन से हो जाएगा. यस हो जाएगा. इनिशियल स्पीड है आपके पास 0, फाइनल स्पीड फाइंड करनी है. टाइम आपको पता है 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन है 3. सो v इज इक्वल टू u प्लस 8e से भी आप फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन 3 और टाइम 2. सो वेलोसिटी इज 6. डन.
वेलोसिटी क्लियर है सबको? वो v आपके पास अब आ गया 6। नाउ द थर्ड पार्ट इज find the value of t at which p starts to decelerate during this stage। वो वैल्यू ऑफ t बतानी है जहां पे वो डीसेलरेट होना स्टार्ट करता है। मीन कहां पे वैल्यू ऑफ t बतानी है? यहाँ पे वैल्यू ऑफ t बतानी है। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t एट दिस पार्ट, क्योंकि यहाँ पे उसकी डीसेलरेशन स्टार्ट हो रही है ना यहाँ से, तो आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ टाइम बतानी है। और कीप इन योर माइंड कि ये v आपके पास 6 आ चुका है। बताइए अब कैसे करें? हमें a से b तक डिस्टेंस गिवन है। सॉरी, इक्वेशन ऑफ मोशन a टू b नहीं लग सकती। उसकी रीजन, यहाँ पे एक्सेलरेशन डिफरेंट है, इधर एक्सेलरेशन 0 है, इधर एक्सेलरेशन डिफरेंट है, मीन डीसेलरेट। तो पूरे पाथ के लिए एक्सेलरेशन हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। हाँ, इस पाथ के लिए अलग लगानी है, इस पाथ के लिए अलग लगानी है तो लगा सकते। सो इसमें देखिए एरिया दिया हुआ है ना आपको, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी गिवन है ना 48। इसका मतलब इस ट्रेपीजियम का एरिया है आपके पास, आप उस एरिया को यूज कीजिए। सो एरिया यूज करते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज half sum of parallel sides p1 plus p2 into height। हम यहाँ पे टाइम फाइंड करना चाह रहे हैं। आपको पता है कि डिस्टेंस यहां से लेकर 2.5 से 14.5 सेकंड तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? 48। व्हाट आर द पैरेलल साइड्स? एक पैरेलल साइड है ये वाली। ये कितनी है पैरेलल साइड? 2.5 से 14.5 तक इट इज 12। व्हाट्स द अदर पैरेलल साइड? दिस वन। समरा, ये पैरेलल साइड कितनी है? समरा, अगर ये मैं जो, सॉरी, ये अगर टी जो लिखा हुआ है मैंने जहां पे, अगर इस टी की जगह मैं लिख दूं 7.5, तो फिर बताइए ये पैरेलल साइड कितनी होगी? यहां से लेकर यहां तक ये कितनी होगी? 3.5। ये 3.5 कैसे बता रहे हैं? आप 7.5 में से 4.5 माइनस कर देंगे। सर 3 सो होगा ना? आप ये 3 हो जाएगा। 7.5 में से 4.5 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। लेकिन अब यही तो पता नहीं है, इसको टी हमने किया हुआ है, तो ये फिर t माइनस 4.5 हुआ। सो दिस पैरेलल साइड यहां से लेकर यहां तक दिस इज t माइनस 4.5। ये सेकंड पैरेलल साइड t माइनस 4.5 जो मेरे लिए, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। व्हाट्स द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम? यस, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम होती है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड v है, और ऑलरेडी आप 6 फाइंड कर चुके हैं। सो इसको कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट टाइम t। ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करें, 6 को डिवाइड करें, 96/6 इज इक्वल टू 12 माइनस 4.5 इज 7.5। वालेकुम अस्सलाम। 96/6 is 16, 16 minus 7.5, 8.5. So it means t is 8.5. जी, the value of t 8.5, ये क्लियर है सबको? लास्ट पार्ट इसका देखते हैं क्या है। लास्ट पार्ट इज फाइंड द deceleration of p immediately before it reach b। सो लास्ट जो पैच है जहां डीसेलरेशन हो रही है, वो डीसेलरेशन फाइंड कर। अब वो आपके लिए इजी है, क्योंकि ये आपको पता चल चुका है ना टाइम 8.5। सो डी, और ये आपको स्पीड भी पता है 6 है।
सो डीसेलरेशन फाइंड करनी है। सो ग्रेडियंट फाइंड कर लें। एक ऑप्शन ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट राइज कितना है इसमें और रन कितना है। राइज इज 6 एंड रन इज 8.5 से 4.5, 14.5 इज दैट इज आल्सो 6। और ये क्योंकि फॉल कर रही है सो ये माइनस आएगा। सो एक्सेलरेशन इज -1 मीन डीसेलरेशन इज 1। डीसेलरेशन जब लिखते हैं फिर माइनस साथ में लिखने की जरूरत। सर तो ये मेथड है ग्रेडियंट के थ्रू। जी हाँ जी। सर मैंने कहना था इसके बाद क्वेश्चन 12 का पार्ट ए करवा देते हैं। ओके मैं उसकी तरफ आता हूँ। इसको डीसेलरेशन फाइंड करना है, अगर आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन के थ्रू वो भी हम कर सकते हैं। अगर आपने यहां से लेकर यहां तक देखना है तो यू नो कि इनिशियल स्पीड इज 6, फाइनल स्पीड इज 0, टाइम इज 6, so we can use v is equal to u plus 80. Final speed 0, initial speed 6, acceleration find करनी है और time is 6, so -6 is equal to 6a और a is equal to -1. जी जिन्होंने क्वेश्चन 7 का कहा था, क्वेश्चन 7 मुझे अब वक्त याद आ गया कि हमने ये नहीं किया हुआ। सही कह रहे हैं आप लोग। ओके जी नेक्स्ट बताइए। सर 12A 17 का पार्ट 2 आपने क्या कहा, कौन बोल रहा है इधर से। सर 12A 12 यार हम कर चुके हैं। जी सर आपको मुझे पता है कर सर ये मैंने कर दिया था मगर वो मुझे मिल नहीं रहा। मैंने फिर से करने की कोशिश की तो मेरा गलत आंसर आ रहा था तो मैंने ढूंढने की कोशिश की किधर किया हुआ मगर सर मुझे मिला नहीं। नहीं 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 नहीं, आपको मैं वो पूरा लेक्चर भेज देता हूँ, आप उसमें क्वेश्चन 12 देखिएगा। ओके सर आप अपने नोटबुक को छोड़ दें, मैं आपको इसका लेक्चर लिंक भेजूँ कि ये क्वेश्चन करने के लिए कम से कम 15 मिनट्स हमें फिर चाहिए। सो मैं आपको वो लेक्चर ही भेज दूंगा। सो ओके जिन्होंने नहीं किया हुआ वो दोबारा ट्राई करें। और यही मसला होता है कि जब आप पहले ट्राई नहीं करते और फिर मैं जब क्वेश्चन करवा चुका हूँ तो उसके बाद आप अटेम्प्ट करते हैं, वही क्वेश्चन दोबारा करने पड़ते हैं। 17 कंप्लीट कर लेते हैं। काफी जी सर लेंथी हमें भी 17 का बी पार्ट समझ नहीं आया, बाकी हो गया था। बी नहीं, उसका सेकंड पार्ट है। 17 बिल्कुल चले कर लेते हैं ताकि वो बेचारे जिन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की उनको भी कुछ समझ आ जाए। है ना कुछ खैरियत थी, आप किधर गायब हो जाते हैं यार। चलें बाद में बात करता हूँ। 17 a tractor travels in a straight line from a point A to a point B. The velocity of the tractor is v meter per second. इसके पार्ट A और B इजी हैं, वो जल्दी जल्दी हम करेंगे। At time t second after leaving A. So ये ट्रैक्टर की वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। The diagram shows an approximate velocity time graph. ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये एक्चुअल नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। The graph consists of two straight line segments. Use the graph to find an approximation for the distance AB. जी अगर आपने A से B तक डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप क्या फाइंड कर लेंगे, ये सारा एरिया। आप में से अक्सर लोग इसका एरिया भी गलत फाइंड करते हैं कि वो इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। कैसे ये इस ट्राइंगल का नहीं, पर ग्राफ और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एरिया होता है वो फाइंड करते हैं, और ग्राफ और एक्स एक्सिस के दरमियान ये एरिया है। सो ये कौन सी शेप बन रही है। सो ये बेसिकली आप कह सकते हैं दीज आर टू ट्रेपीजियम्स। तो आप एरिया फिर जितना मर्जी फाइंड करें, इस ट्रेपीजियम का करें उसको दूसरी तरफ भी वही एरिया ऐड कर दें, और या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप ऊपर वाली ट्रायंगल का करें कि नीचे एक छोटी सी जो रेक्टेंगल बन रही है उसका करें और दोनों को ऐड कर लें, तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। क्या आ रहा है ये एरिया 4500 4000। सो डिस्टेंस ए बी इज 4000।
Part B is you have to find the acceleration of the tractor for time 0 से 400 और फिर acceleration 400 से 800. Acceleration find करना है again rise over run के through अगर करनी है. So rise कितना है यहाँ पे? Rise 8. 1 से लेकर 9 तक rise is 8 और run is 400. So 8 over 400, what's the acceleration? 0.02. और deceleration वो भी इतना ही है और वो आप लिखेंगे a is equal to minus 0.02. वो decelerate कर रहा है, वो fall कर रहा है, rise over run या fall over run, लेकिन gradient सेम है. तो ये पार्ट 1 A एंड B पार्ट थे, ये तो बहुत इजी थे, ये हमें चाहिए होंगे आगे. So part one में he was talking about the velocity time graph और वो जो velocity time graph था वो approximate velocity time graph. अब आगे क्या कहते हैं? The actual velocity. The actual velocity of the tractor is given by this. Time 0 से 800 के लिए actual velocity is 0.04 t minus 0.00005 t square. This is the actual velocity. Part A, find the values of t for which the actual acceleration of the tractor is given correctly by the approximate velocity time graph. So वो values of time find करनी है जहां पे actual acceleration और जो ऊपर approximate acceleration है they are equal. So उसके लिए acceleration ऊपर तो हमने find की हुई है, वो 0.02 अभी find की है. So इधर से हम acceleration का expression find कर लेंगे. And how to find the expression for acceleration from velocity time graph? इसको differentiate करेंगे तो acceleration आ जाएगा. मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं. ओके बताइए, व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ 0.04 t? इट इज 0.04. व्हाट्स द पावर 2 कोएफिशिएंट बनेगी? तो ये 0. आप मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं आंसर. 0.000 3 जीरोस और एक 1 आता है शायद. 3 जीरोस के बाद 1 आता है ना, टी स्क्वायर. सो ये है एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन. सॉरी टी, ओनली टी. टू कोएफिशिएंट डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन नहीं है. अच्छा, हमने वो वैल्यूज ऑफ टाइम फाइंड करनी है जब ये एक्सेलरेशन और जो अप्रोक्सीमेट एक्सेलरेशन ऊपर फाइंड किए वो इक्वल रख हो जाएगी. सो आप क्या करें, वो एक्सेलरेशन पहले 0.02 पुट करें और फिर माइनस 0.02 पुट कीजिएगा. सो 0.02 पहले एक्सेलरेशन पुट की. बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? सो फिर आप एक्सेलरेशन क्या कीजिए, माइनस 0.02 पुट करें. सो उधर से टाइम इज 600. सो टाइम 200 पे और 600 पे एक्चुअल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उससे जो एक्सेलरेशन आ रही है दे आर सेम, दे आर इक्वल. ये था सेकंड ए पार्ट. Okay, next it says for the interval 0 to 400 the approximate velocity of the tractor found in part 1 is denoted by v1. Express v1 in terms of t and hence show that v1 minus v is equal to 0.0000
0.05 t minus 200 whole square minus 1। देखिए ये प्रूफ जो करना है ये तो बाद वाला स्टेप है, पहले आपको फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर v1 इन टर्म्स ऑफ t। सो फर्स्ट टास्क इज दिस वन। और ये v1 क्या है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। v1 क्या है? फॉर द इंटरवल 0 to 400 the approximate velocity of the tractor found in part 1 is denoted by v1। जो पार्ट 1 में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है उसको कहता है कि 0 से 400 के लिए वेलोसिटी को हम v1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप v1 के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ t। मैं ग्राफ की तरफ वापस जाता हूं। अगर मैं ये कहूं कि ये है ग्राफ y अगेंस्ट x, जरा सुनिएगा, तो क्या आप मुझे इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं? बता सकते हैं ना, y इक्वल टू mx प्लस c के थ्रू बता देंगे। बताइए ग्रेडियंट क्या है इसका? ग्रेडियंट है राइज ओवर रन। राइज था 8, रन था 400, थोड़ी देर पहले क्या था, 8 ओवर 200 क्या आया था? 0.02। ऐसा ही है। सो इसका ग्रेडियंट क्या है? 0.02। ये ग्रेडियंट 0.02 समझ आया, राइज ओवर रन हमने पार्ट 1 में किया हुआ है। ओके, व्हाट्स द y इंटरसेप्ट c? 1। What's the equation y is equal to 0.02 x plus 1? अगर मैं कहूं ये y एक्सिस पे y है, x एक्सिस पे x है, so what's the equation of this line? So equation of this line will be y is equal to 0.02 x plus 1। तो ये आपने लिखा है y in terms of x, लेकिन ये y in terms of x तो नहीं है। ये क्या था? ये v in terms of t है। सो अगर ये v इन टर्म्स ऑफ t है, बताइए, ये देखिए ये v इन टर्म्स ऑफ t है, तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? v इज इक्वल टू 0.02 t प्लस 1। क्या ऐसा ही है? इस लाइन की इक्वेशन यही बनेगी। अब उसने इस क्वेश्चन में कहा है कि ये जो पैच है इस वेलोसिटी को वो कह रहा है v1 से रिप्रेजेंट करें। अगर आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ें उसमें उसने कहा हुआ है कि 0 से 400 जो वेलोसिटी है आप उसको v से नहीं, उसको आप v1 से रिप्रेजेंट करें। तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी? एंड राइट v1 in terms of t। so your v1 will become v1 is equal to 0.02 t plus 1। और ये कैलकुलेशन नहीं चाहिए, ये मेंटली हो जाती है। क्यों मेंटली हो जाती है जरा देखिएगा। आप लिखेंगे वेलोसिटी, इसके लिए ये वेलोसिटी की लाइन है, इसको v1 से रिप्रेजेंट करें और इसकी इक्वेशन लिखनी है। वी नो v1 is equal to ग्रेडियंट m। ग्रेडियंट हमने पार्ट 1 में किया हुआ है 0.02। x यहाँ पे x नहीं है, वो t है। y इंटरसेप्ट इज 1। सो v1, the expression for v1 is 0.02 t plus 1। जी बताइए, ये v1 की जो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने इन टर्म्स ऑफ t, इज दैट क्लियर? जरमीना, शazमीना, इब्राहिम, इजलाल, बताइए सब क्लियर है ये? जी सर क्लियर है। ओके, अब मैं नीचे जा रहा हूँ स्टेटमेंट की तरफ। क्वेश्चन क्या था? एक्सप्रेस v1 इन टर्म्स ऑफ t वो हो चुका है, और वो v1 हमारे पास आ चुका है 0.02 t प्लस 1, ये आ चुका है। अब वो कह, अब सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट, शो दैट v1 माइनस v इज इक्वल टू दिस। v1 माइनस v इज इक्वल टू दिस। सो v1 जो आपके पास आ चुका है उसमें से v माइनस करना है, और v क्वेश्चन में गिवन है, जो माइनस करते हैं। ये है v, दिस इज v। सो v1 में से v माइनस कीजिए, अपने पास लिख लीजिए v1 माइनस v आप फाइंड करने लगे। मैं किसी एम्प्टी स्पेस पे करूंगा और आप मुझे बताएंगे कि वो क्या था। I want to find v1 minus v। v1 was 0.02 t plus 1
माइनस वी बताएंगे क्या था? 0.04t 5 4 जीरो थे ना और 5 था। ओके अब आप ये एक क्वाड्रेटिक बन रही है, सो इसको अगर आप लिखें ये माइनस, ये जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ 0.00005t² माइनस 0.04t एंड प्लस 0.02, ये आ जाएगा माइनस 0.04t। थोड़ी सी मैंने अरेंजमेंट भी कर दिया और थोड़ी ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, आई होप आप समझती हो। अच्छा उसने कहा था v1 माइनस वी फाइंड करो, वो v1 माइनस वी फाइंड कर दिया, लेकिन प्रूव करना है कुछ और। बताइए ये प्रूव करने के लिए कौन सा टॉपिक हमें स्टार्ट आ रहा है हमारा, ये प्रूव करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है, ऐसे ही है ना, क्वाड्रेटिक आ रहा है आपका, स्क्वायर कंप्लीट करना है वो। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए बताइए क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 0.00005 को सर हम ये कॉमन जीरो लेंगे, पॉइंट आप जीरो टू क्वेश्चन में टी देख कहाँ सकते गए? हैं। ये मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, ये 0.0t और माइनस 0.04t को, सॉरी ये गलत मैंने माइनस किया, सही कह रहे हैं, ये 0.02 आ जाता है। ठीक हो गया। सो अब आप स्क्वायर कंप्लीट कीजिए इसका। जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव कॉमन लीजिए, यू विल गेट टी स्क्वायर। 0.02 को डिवाइड करें 0.00005 से, यू विल गेट 400। लास्ट वन में से कॉमन लेना चाह रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं, आप बाई रखें, उस वन को बाई रखें, स्क्वायर कंप्लीट करना है, अंदर ही हो जाएगा। सो इनसाइड आ जाएगा, डायरेक्ट आप स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं, मार्क्स इसके कम ही हैं, बल्कि मार्क्स के मुकाबले वर्किंग अभी भी जो है वो ज्यादा है। तो 400 का हाफ इज 200, सो t माइनस 200 होल स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर प्लस 1। सो ये 0.0005 t माइनस, आप यहां से अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि वर्किंग, उसने 2 मार्क्स टोटल इस क्वेश्चन के दिए हैं। तो ये होगा क्या, ये 200 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, आई थिंक वो आएगा -2, और -2 प्लस 1 इज -1। राइट, ये हो गया v1 माइनस वी। आई थिंक इसका एक और पार्ट भी है कुछ, ये रेज कर दूं। Okay, there is last another part. Deduce that v1 minus v is greater than equal to -1 less than equal to 1। आपको प्रूव करना है कि जो ऊपर अभी v1 माइनस वी फाइंड किया है उसका लीस्ट आंसर -1 है और मैक्सिमम आंसर 1 है, ऐसे ये प्रूव करना है। वैसे प्रूव हो रहा है, लीस्ट तो देख के प्रूव हो रहा है। आप मुझे आंसर बताएंगे, v1 माइनस वी क्या आया हुआ था आपका? वो आया हुआ था 0.0005t माइनस 200 होल स्क्वायर -1, ये था ना? आप मुझे ये बताइए कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है ना, स्क्वायर कंप्लीट हुआ है, क्वाड्रेटिक। ये कौन सी इसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 200 -1। तो इसकी लीस्ट वैल्यू तो पता चल रही है कि इट्स -1, सो लीस्ट वैल्यू इज -1। अच्छा ये हमने प्रूव करा था 0 से 400 के लिए ओनली, ऐसे ही है ना? ये इसके ऊपर कहीं दिया हुआ था 0 to 400, ये एक्सप्रेशन था। हाँ ये सारा कुछ जो चल रहा है 0 से 400 के लिए सिर्फ चल रहा है। सो मैं वापस आता हूँ।
सो 0 से 400 के लिए अगर आपको मैं कहूँ कि इस कर्व का वैसे स्केच किए बगैर भी समझ आ रहा है, लेकिन चले आप लोगों के लिए कि 0 से 400 आपको पता चल गया कि इसका ग्राफ की मिनिमम वैल्यू 200 पे है और वो कितनी है, वो -1 है। सो अब आप चेक करें, क्योंकि ग्राफ 0 से 400 के लिए आप 0 इसमें पुट करें क्या आता है और 400 भी पुट करें वैसे क्या आता है, दोनों से आंसर 1 आ रहा है। चेक कर सकते हैं आप। 400 पुट करें, 400 माइनस 200 इज 200, 200 स्क्वायर 40,000 मल्टीप्लाई करें -1 करें, आपका आंसर चेक करें +1 आ रहा है। क्या ऐसा है कि नहीं? सो +1 आने का मीनिंग ये है कि 0 के ऊपर भी आंसर आपका +1 है और 400 के भी +1, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन रहा है 0 से 400 के लिए। सो लीस्ट वैल्यू -1, ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्राफ अगर बना देंगे तो ज्यादा बेहतर। क्लियर, आप वेरीफाई कर रहे हैं कि उधर से देख के पता चला कि -1 to 1। आप कैसे इसको प्रूव करें? जिसका लीस्ट वैल्यू अप्रूव की है, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्रूव कर दें। मैक्सिमम वैल्यू कैसे प्रूव करेंगे? आप टी क्या पुट कर दें, 0 पुट करें या 400 पुट करें। जब आप टी 400 पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी एंड दैट विल बी 1। और अगर ये ग्राफ सामने आप थोड़ा सा हल्का सा स्केच किए रहे हैं अपने लिए भी, और अगर एग्जामिनर भी देखे तो कहेगा क्या कॉन्सेप्ट है बच्चे के। ये प्रूव हो गया, -1 से 1 के दरमियान इसका आंसर लाया करेगा। ओके जी, नेक्स्ट हम अहमद ने कहां तक कर लिए क्वेश्चंस? जी कल प्लीज कोशिश करें कि अगर आपके क्वेश्चंस रहते हैं तो वो कंप्लीट करें, और कल हम रिमेनिंग कोई प्रॉब्लम होंगे तो वो डिस्कस करेंगे और आप इंशाल्लाह फोर्सेस की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। रिमेनिंग क्वेश्चंस प्लीज आज कंप्लीट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।